हेलो दोस्तों, ये एमएड वाले बच्चों के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये मिलता नहीं है और आपको ऐसे ही एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिखना है। एमएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। सो ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन होता क्या है, शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन इज़ द एक्यूरेट एंड यूजेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन। याद हो गया ना, किसी भी जॉब के बारे में, किसी ऑक्यूपेशन के बारे में जो एक्यूरेट आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है या यूजेबल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। अब इसके वेरियस एस्पेक्ट आते हैं ऑफ द ऑक्यूपेशन के, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं एग्जाम में आइए। तो इंपॉर्टेंस की, वो महत्वपूर्ण कितनी है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस जॉब की, पहले ये होना चाहिए। सेकंड, ऑफ वर्क, वहाँ पे काम क्या है, कैसा काम आपको कराना। जैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए तो लेते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन काम कराते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा है, वर्किंग कंडीशन वहाँ पे कैसी है, फिर वहाँ पे डिज़ायरेबल एबिलिटी कितनी है, आपका मतलब एमएड किया है, बीएड किया है, इन सब चीज़ों पे, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट वहाँ कितनी है, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, देख रहे हो। ये एस्पेक्ट होते हैं ऑक्यूपेशन के। पहला पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस, सेकेंड पढ़ा नेचर ऑफ वर्क, थर्ड हो गया हमारा वर्किंग कंडीशन क्या क्या थी, डिज़ायरेबल एबिलिटी क्या थी, क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, देन अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन वहाँ पे होगा या नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी एंड अदर पर्क्स क्या होंगे, हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री, मटेरियल फॉर वर्किंग क्या मिलेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑक्यूपेशन की क्या है, एस्पेक्ट्स है। अब इसके बाद आता है, ये में भी आया था फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है। तो ऑक्यूपेशन की क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पे करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्टेटस के भी यहाँ पे मैं भी बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको बेसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क पे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। ये मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए थे तो मैंने कहा चलो इसको बना देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल, ट्रेनिंग, स्टेटस के बेसिस पे क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल, जिसमें आपके एडवोकेट आते हैं, जज आते हैं, एडिटर्स आते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, एटसेट्रा। ये एग्जीक्यूटिव वगैरह में आते हैं। फिर बिजनेस वाले आते हैं, तो बिजनेस में सब प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, बिजनेस सेल्समैन हो गया, एजेंट हो गए, एक्टर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए। फिर आते हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है ना, पेंटर्स, मैकेनिक मैन, कोई मैकेनिक किसी भी चीज़ का होगा, कार वगैरह बनाने का, तो ये सारे स्टेनोग्राफर, ये स्किल्ड हैं, ये इन्होंने स्किल सीखी है। सेमी स्किल्ड में कौन आ जाएंगे, यानी कि बस कंडक्टर है ना, जो हेल्पर होता है, कंपाउंडर होता है, ये सब सेमी, ड्राइवर, गार्ड, ये सब क्या है, सेमी स्किल्ड में आ गया। फिर आता है अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन, लेबर हो गई, पियोन हो गई, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं तो अनस्किल्ड वाले में ये आता है। वॉचमैन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में यानी सोशल ऑक्यूपेशन है तो एडवोकेट हो गया, है ना, स्टेटमैन हो गए, मैनेजर हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है ये ऑक्यूपेशन लिखा। ऑक्यूपेशन कौन सा, मैनुअल स्किल, जैसे कारपेंटर हो गया, बुक बाइंडर हो गया, मैकेनिक हो गया। अगर इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे देखेंगे तो राइटर्स, पोइट, साइंटिस्ट, है ना। तो ऑक्यूपेशन रिलेटिंग टू ऑफिस वर्क में कैशियर, क्लर्क, पियोन। और जो लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, तो उसके बेसिस पे कैसे ऑक्यूपेशन को देखें, तो कोई मैकेनिक इंजीनियर बन गया, कोई क्लरिकल बन गया, कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट तो म्यूजिक में चला गया, आर्टिस्टिक हो गया, हो गया, लिटरेरी हो गया, कंप्यूटेशनल हो गया। तो ये सारे इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड में आते हैं। तो ये तीन बेसिस पे हमें ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन करने थे। अब हमारे